हेलो एंड कम बैक टू यूट्यूब चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज के वीडियो में करने वाले हम लोग इफ हेल्स कंडीशंस के ऊपर बात। ठीक है। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है गाइस, अपने गूगल क्रोम में आ जाना है। ठीक है। आज शुरू से सेटअप करूँ, मैंने पहले से कॉलेज फाइल नहीं बना के रखी। ठीक है। एंड गूगल कॉलेब ओपन कर लेना है। जैसे मेरे इसमें सॉफ्टवेयर बना हुआ है गूगल कॉलेब का, आप लोग सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। गूगल कॉलेब ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको आना है फाइल वाले ऑप्शन पे, न्यू नोटबुक को क्लिक करना है और फिर न्यू नोटबुक क्लिक हो जाएगी, बनने लगेगी। ठीक है। मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ लोग डेट देखेंगे कहीं कि वीडियो एक ही दिन बने, दो चार वीडियो। तो बस एक ही दिन में आज 10 वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अभी कल से या परसों से शायद मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, 12 जून से। तो बस कॉलेज फाइल बनने दूँ एंड स्टार्ट करते वीडियो आज का। उससे पहले गाइस आप लोग को बता दूं कि जिन लोगों ने वीडियो देखते हैं वो लोग को इम्प्रेशन रेट में क्या क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा है, वो लोग थोड़ा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये यूट्यूब पे जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो वो छोड़ो अभी कहीं। सबसे पहले गाइस आप लोग को अपने कर लेना है इसको यहाँ पे कनेक्ट, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ये टेंथ कॉलेज फाइल इस लेक्चर की। तो ये इसका होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। सो गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट की आप लोग एक फाइल बना लेनी है। आई डोंट नो व्हाई मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है एंड इसकी वजह से गाइस कॉल फाइल अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है अपने सर्वर से, जो है उनका गूगल कंप्यूटर इंजन बैकएंड। ठीक है। चलो कनेक्ट होने लगा, ग्रीन साइन आ गया। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम लोग पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो भाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अगर बताऊँ, तो कंडीशन को मैं एक बार थ्योरी लिख देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है। डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने का जो एक वे है उसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास दे आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एलिफ एल्स। ठीक है। जो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे लाइक सी सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट जावा, उन लोगों को पता होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। बट गाइस पाइथन में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड दैट्स व्हाई ऑल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। किसी भी लैंग्वेज को सिमिलर नहीं बनाया गया है। कभी रहता है सोचना कि सारी लैंग्वेज सिमिलर है, क्योंकि अगर सिमिलर हो जाती तो एक ही, हाँ, सारे काम में हम एक ही लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं। हाँ, बट पाइथन के साथ ये चीज थोड़ी यूज होती है, थोड़ी अप्लाई होती है, क्योंकि पाइथन पे आप वेब कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स यू कैन डू विद पाइथन। ठीक है। तो पाइथन सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जो गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स है आपके, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कंडीशंस को देने के लिए। ठीक है। कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास वही मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक बार रिवाइज करवा देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं। आई नो मैंने वहाँ पे एक ऑपरेटर छोड़ दिया था, बट हम लोग कर लेंगे उसके बारे में। एंड गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं यहाँ पे, और आपके कुछ लॉजिकल भी होते हैं। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी यूज होती है। लॉजिकल को छोड़ो, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इक्वल टू यूज होता है। ठीक है। आपको फिर होता है आपका नॉट इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं। एंड ये इतने ऑपरेटर आपके इफ एल्स में यूज होते हैं। ठीक है। मैंने कमेंट में डायरेक्ट आप लोग को बता दिया। तो सबसे पहले कहीं हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखने वाले हैं इफ इफ कंडीशन में। ठीक है। ओनली इफ के साथ। ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एज लिखा, मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 12 लिख दिया। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ, मैं इसको बेसिक से लिखने का ट्राई करूंगा, स्क्रैच से लिखूंगा सारा कोड। इफ एज इज
लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पे मैं प्रिंट में यू कैन एलिजिबल टू प्ले मल्टीप्लेयर बैटल ग्राउंड टाइप गेम्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी एज 12 या 12 से ऊपर है तो आप बैटल ग्राउंड गेम्स को खेल सकते हो। ठीक है, वैसे ना मैं आप लोग को अभी इक्वल्स के साथ एक और कंडीशन बताने वाला हूँ। लाइक अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक नए चीज़ के बारे में बताऊंगा। अभी थोड़ी देर में आप लोगों ने शायद हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ होती है, बट मैं आप लोग को यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ा दूंगा, मतलब पाइथन के अप्रोच से पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से भी नहीं। ठीक है, उसके बाद गाइस आप लोग को मैं, हाँ, ये बात आप लोग को बहुत ज़्यादा मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइक इंडेंटेशन का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे यहाँ मैंने कॉपी किया, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। इंडेंटेशन का कुछ कुछ न्यू डेवलपर्स होते हैं एंड वो ओनली जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लाइक वैसे वो जाते हैं 2-3 महीना पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं पाइथन या जेंगो सीख के। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि इंडेंटेशन का उतना अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है, वो इंडेंटेशन छोड़ देते हैं। इंडेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। इंडेंटेशन का मतलब होता है guys, ये जो स्पेस यहाँ पे छोड़ी गई है ये इंडेंटेशन है guys। ठीक है, इंडेंटेशन यहाँ पे ये जो स्पेस छोड़ी गई ये है। अगर लाइक मैं इसे हटा देता हूँ इस तरीके से, अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। तो ये देखो ये है इंडेंटेशन एरर, मैंने गलत तरीके से लिखा है इंडेंटेशन एरर। इस तरीके से आपको इंडेंटेशन एरर देखने मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को इंडेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिफ के ऊपर। तो गाइस एलिफ क्या होता है, मैं वैसे एक एक करके आऊंगा ताकि हम लोग लास्ट तक इफ एल्स एलिफ को यूज कर सकें। व्हाट इज एलिफ एंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द एलिफ कीवर्ड द एलिफ कीवर्ड इज दे। हाँ, तो वैसे एलिफ कंडीशन जो है वो चेक करता है कि आपकी प्रीवियस कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो जो एलिफ में जो कंडीशन दी है उसको उसको ट्राई करें। ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं आप एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, बी लिखा मैंने जिसमें मैंने लिखा 23। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मैंने लिखा इफ, मैंने लिख दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी। एलिफ इज बी इज ग्रेटर देन ए, देन प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आप इसको मोस्ट ऑफ टाइम्स इसमें कुछ नहीं। अच्छा मैंने डंडा डाल दिया। नन्हे के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू थी। ठीक है, इस वजह से गाइस एलिफ की ये वाली कंडीशन फाल्स हुई थी, ये वाली कंडीशन रन हो गई एंड इसका आउटपुट ट्रू आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये गाइस एलिफ कंडीशन तब यूज की जाती है लाइक एल्स के पहले यूज करते हैं हम लोग एलिफ को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इफ एलिफ एल्स सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास दो ही कंडीशन है तो गाइस आप लोग को हमेशा इफ एल्स का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं एल्स के ऊपर। ठीक है, एल्स के ऊपर आ जाते हैं। एल्स else what is else and how to use. The else keyword is used to specify with a block of code to be executed if none of the previous condition was true. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने ऐसी दो वेरिएबल बना ली है, सारी कंडीशन दे दी। बट गाइस मैंने यहाँ लिखा कि b इज ग्रेटर देन a, तो प्रिंट करो b इज ग्रेटर देन a। एल्स अगर क्या बोलते ए एंड बी आर इक्वल है तो इक्वल कर दो। तो गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देना ताकि हम एल्स तक जा सके। तो वैसे आउटपुट अभी आप लोग देख रहे हैं कौन सा आ रहा है, ए एंड बी आर इक्वल। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इफ कंडीशन चेक किया कि ये भाई उसने देखा कि ए जो है वो बी से बड़ा है या नहीं, तो ऐसा नहीं था। तो गया एलिफ के पास, तब उसने ये देखा कोई एलिफ भी बड़ा नहीं है ना एलिफ छोटा है, तब वो भाई चला गया एल्स के पास। तो वहां उसने देखा कि जो कंडीशन है यहाँ जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, एल्स कंडीशन गाइस तब दी जाती है जब सारी कंडीशन फेल हो जाए, तो लास्ट में छोटा सा आउटपुट दे दिया जाता है। यहाँ पे कंडीशन मैंने दे दी है, बस इस चीज को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं एक और तरीके से आपको इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लिख दी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक हुई कि ए बी से बड़ा है या नहीं। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन चेक हुई कि बी ए से बड़ा है या नहीं। फिर थर्ड कंडीशन आई कि ए एंड बी इक्वल है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ए एंड बी इक्वल दे दिया एलिफ में, मैंने थर्ड सेकंड। आप एलिफ कितने भी बार लगा सकते हैं, कितनी भी कंडीशन आप एलिफ में दे सकते हैं। ठीक है, एलिफ लिखा ही इसलिए गया है कि आप इफ एंड एल्स के बजाय भी कुछ कंडीशन दे सके। ठीक है, एंड गाइस फिर एल पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए उसने वैसे एल्स तक गया ही नहीं। अब
अगर ऐसे यहाँ पे सारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, लाइक इस अगर यहाँ पे मैं एक माइनस ही लगा देता कहीं पे, लाइक मैंने यहाँ पे एक माइनस लगा दिया तो क्या आता है आउटपुट देखते हैं। तो गाइस ए इज ग्रेटर देन बी आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी एक माइनस लगा दूँ तो क्या आएगा, एन बी इज इक्वल आ जाता। बट गाइस ओवरऑल यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही थी जिसमें गाइस एल्स तक जाए। तो गाइस आप लोग शायद समझ गए हो कि एल्स कैसे यूज करना है। गाइस अब मैं आप लोग को इफ एल्स का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताने वाला हूँ कि जो पाइथन के अप्रोच से हम लोग यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे सबसे पहले ए और एन ए 12 बी इज इक्वल टू 13 दे देता हूँ। 13 लिखा मैंने। यहाँ पे मैं एक ही लाइन में लिखने वाला हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन प्रिंट कर दो क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। इस तरीके से एक ही लाइन में लिख दिया तो इसका भी आउटपुट आपको यही मिलेगा, आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आउटपुट भाई वाई, इस वाई प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ तो प्रिंट इसलिए नहीं होगा कि guys मैंने ए को छोटा दिया, मुझे इसको छोटा लिखना पड़ेगा, अब आउटपुट आएगा, ठीक है। वैसे मैं अभी आपको एल्स वाली कंडीशन भी एक लाइन सिंगल लाइन में बताने वाला हूँ। शॉर्ट शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा गाइस, यहाँ पे आप लोग को लिखना होता है जब आपकी जो एल्स वाली कंडीशन है उसको, इफ वाली कंडीशन है उसको पहले लिखना पड़ता है एंड एल्स वाली को बाद में। जैसे मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट में लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, फिर मैंने इफ कंडीशन लिखाई। मतलब अगर आपको एक ही सिंगल लाइन में जब इफ एल्स लगाना हो तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। मतलब ए इज ग्रेटर देन बी मतलब मैंने क्या किया, प्रिंट कर दो जब ए बी से बड़ा है, नहीं तो एल्स, नहीं तो प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी ए से बड़ा है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे इस किस तरीके से यूज करना है, नॉट मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर के जो यूजिंग और एंड नॉट का टॉपिक है, मैंने क्या बोलते हैं किया ये है कि मैं यहाँ पे जो और एंड नो को यूज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन में भी यूज कर सकते हैं एंड ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ। जैसे मैंने इन ए में लिख दिया 22 एंड बी में लिख दिया 55, 44 लिख दिया, ठीक है। एंड फिर मैंने लिखा इफ नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन में डाल देता हूँ, ठीक है। एल्स कंडीशन मुझे पता है ट्रू होगी, नहीं फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी कि नॉट वाला हमने लगाया। नॉट में गाइस यहाँ लिखा है कि जब ए बी से बड़ा ना हो तब ये प्रिंट कर दो, अगर अगर नहीं है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं है तो इसको प्रिंट कर दो कि एल्स वाली कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे और को प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। और वाला भी प्रिंट नहीं हुआ है। a is equal to 22, b is equal to b is equal to b is equal to 44 23 एंड c is equal to 34। मैंने तीन वेरिएबल बना लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इफ है और जब अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, जब क्या बोलते ए जो है वो बी से भी बड़ा है, यानी कि जो ए है ये वाला ये बी से भी बड़ा है और जो ए है ये सी से भी बड़ा है, तब लिख दो एटलीस्ट वन कंडीशन ऑफ द, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे फिर आ जाते हैं एल्स पे, एल्स प्रिंट नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे ना ए बी से बड़ा है ना ही ए सी से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और नॉट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आ जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स पे, नेस्टेड इफ पे एक काम करते हैं इसी को बड़ा कर देता हूँ डायरेक्ट, नेस्टेड इफ पे आ जाता है, ठीक है। मैंने नेस्टेड इफ लिखने वाला हूँ। नेस्टेड इफ में गाइस होता ही यही है कि आप लोग को इफ के अंदर और भी इफ कंडीशन देनी पड़ती है। टैब, ठीक है, कोड लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे गाइस एक्स मैंने एक वेरिएबल दिया, यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले इफ अगर एक्स 10 से बड़ा है तो कर दो अबाउट एन। फिर और एक इफ कंडीशन दी, अगर 20 से बड़ा है तो आल्सो अबाउट 20। फिर एक मैंने एल्स कंडीशन दी बट नॉट अबाउट 20, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए एंड आल्सो अबाउट 20।
एंड अबाउट एंड, बिकॉज यहाँ पे दो इफ कंडीशन है, दोनों इफ कंडीशन ट्रू हो, एंड नेस्टेड इफ में होता ही है कि जो इतनी भी कंडीशन ट्रू होती है ऊपर की सारी कंडीशन पास, सारी कंडीशन प्रिंट होने लगती है। ठीक है, फिर हम लोग बताएं पास स्टेटमेंट के बारे में। पास्ट स्टेटमेंट होता है गाइस कि जब क्या होता है आप लोग को कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आप लोगों ने फंक्शन बना के छोड़ दिया या फिर किसी भी चीज को बना करके छोड़ दिया, बट आप वहां पर उसके अभी कोड नहीं लिखना चाहते, तो आप उस जगह पे पास्ट स्टेटमेंट को लगा सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप उस कोड को फिर से रिराइट कर सकें। तो सो गाइस इफ एल्स कंडीशन में इतनी चीजें होती है गाइस, और भी कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बचती है। ठीक है, हमने सारी चीजें इफ एल्स कंडीशन में पढ़ ली है कि क्या क्या यूज होता है, कैसे करते हैं, इंडेंटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने इफ पढ़ा, एलिफ पढ़ा, एल्स पढ़ा। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ पढ़ा, शॉर्ट हैंड एल्स इफ पढ़ा। ठीक है, फिर यूजिंग और एंड नॉट का भी यूज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, फिर नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा, एंड फिर पास स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को कवर करवा दी है जो भी इफ एल्स में यूज होते हैं। इसके अलावा पाइथन में इफ एल्स में कोई भी चीजें यूज नहीं होती। वही तो मैं आप लोग को यहाँ पे बात बताने वाला था, जो मैंने कहा था कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन इस क्यों अलग है, क्या क्या चीजें एडवांस है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को यही पास स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला था, इंडेंटेशन के बारे में बताने वाला था। ठीक है, एंड जो हमारे सिंगल लाइन में हमने ये पूरी कंडीशंस को लिखा था गाइस, उस बारे में बताने वाला था। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग को अच्छी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो लेट मी डाउन इन कमेंट, एंड आई विल गिव यू आंसर फॉर योर डाउट। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन को भी खत्म कर दिया। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा गाइस, हमारे लूप्स होंगे। हम लोग लूप्स खत्म करेंगे, फिर गाइस फंक्शंस पे, लैम्डा पे, एरे, क्लास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, आइटरेटर, पॉलीमॉर्फिज्म, स्कोप। सो गाइस इतने डायरेक्टेड जो टॉपिक्स है हमारे, जो बचे हुए पेंडिंग टॉपिक, इसको हम कवर करने वाले। आई थिंक गाइस ये सारी वीडियोस मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा, बट मैं अपलोड शायद एक दो दिन में ऐसे करते जाऊंगा, बिकॉज गाइस मैं सारी वीडियोस को एक साथ अपलोड नहीं कर सकता। एंड बिकॉज गाइस यूट्यूब पे कोई रीच नहीं है, मैं बस एक सिंगल पर्सन के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वीडियो में क्या रीच आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, एंड गाइस कोड लिखते रहो। कोड आप लोग जितना कोड लिखोगे उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। अगर कोड नहीं लिखते हो तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गाइस कोड लिखना ज्यादा जरूरी है। ट्राई करो कि अगर किसी के पास कैसे लैपटॉप नहीं है वो फोन पे कोड लिखे, फिर उसके बाद गाइस गूगल कॉलम में जाके कोड लिखे, तो उससे गाइस आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप कोड लिखते हैं तो गाइस आप लोग ने बहुत अच्छे से सीखोगे, बिकॉज गाइस एट द टाइम मैं 6 साल पहले जब कोड करता था गाइस, तब मेरे पास फोन भी नहीं था, मैं घर वाले के फोन पे कोड करता था गाइस। ऑनलाइन ऑनलाइन जो आप लोग के ये आते थे कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर पे मैंने भी कोड किया है फोन में, क्योंकि इस लैपटॉप पे मेरे पास 2 3 साल पहले ही आया है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग भी अपने कोड लिख सकते हैं, एंड सो इजीली आप लोग कोड लिख पाएंगे। डोंट वरी गाइस, जितना आप लोग स्ट्रगल करेंगे इस सब चीजों में, उतना ज्यादा आप लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, बिकॉज गाइस सीखना ज्यादा बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, तो गाइस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, सो बाय बाय।